बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इमरान खान की गिरफ्तारी, इस्लामाबाद पुलिस एक बार फिर जमान पार्क पहुंच चुकी है। कारकुनों ने डंडे भी उठा लिए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? फवाद चौधरी ने इस मुतल्लिक क्या कहा? और अगर इमरान खान आज गिरफ्तार हो जाते हैं तो अगला पीटीआई का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा जो तमाम तर मामलात देखेगा? अब ये एक अलग जंग होगी परवेज इलाही और शाह महमूद की माबेन। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इमरान खान की गिरफ्तारी क्या अमल में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, और अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो उसके क्या आफ्टर शॉक्स होंगे, ये मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की और कहा कि एक ऐसी बेवकूफ खातून जिन्होंने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया, वो चीफ जस्टिस साबिक कौन से हैं और मरियम नवाज के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने क्यों की, ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले आगाज करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे कबल भी इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को जमान पार्क से निकालना है, इमरान खान को अदालत के सामने पेश करना है, वारंट गिरफ्तारी है। इमरान खान कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, मैं अदालत नहीं जा सकता, जब तक मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं देंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, मेरी जान को खतरा है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोशिश करेंगे आज ही इमरान खान को गिरफ्तार करें और फिर इस वारंट पर तामील करके अदालत के सामने मुलजिम इमरान खान को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं जमान पार्क की सूरत हाल, तो वहां पर कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वहां पर कारकुनान की जो इमोशंस है वो भी आसमान पर हैं, उनके हाथों में डंडे हैं और वो डंडे पुलिस की जानिब लहराते भी हैं। और मैंने कुछ वक्त कबल देख रहा था कि पहले पुलिस और कारकुनान के माबेन जो फासला था वो बहुत ही कम था, जबकि अब जो है पुलिस बैकफुट पर चली गई है। पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली है। लाहौर पुलिस की मदद से क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते, फर्ज कर लीजिए, तो अगला पीटीआई का लीडर कौन होगा जो तमाम तर मामलात को देखा? ये तो एक डिबेट है। अब इसमें कुछ लोग शाह महमूद ने तो वक्त से पहले कह दिए कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो तमाम तर मामलात मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं अमीरुल तहरीक इंसाफ बनूंगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग अभी ये ख्याल कर रहे हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट परवेज इलाही जो बन चुके हैं पार्टी के, तो वो संभालेंगे। लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से कहा कि मैंने 3 बंदों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब मैं नाम जाहिर नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब जाहिर करूंगा तो जाहिर सी बात है फिर उनको भी शायद गिरफ्तार कर ले, लेकिन उससे कबल ही हमने कुछ नाम डिसाइड किए, वो जिम्मेदारियां निभाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो मुल्क की क्या सूरत हाल होगी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, कल की एक रैली थी, उस रैली में जिस तरीके से लोग निकल आए, वाकई लग रहा था कोई रैली जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर चारों सूबों में ऐसा एहतजाज आपको देखने को मिलेगा कि शायद फिर अवाम को आप कंट्रोल करना ही आपके बस की बात नहीं होगी। तो लिहाजा जो कुछ भी करना है, ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह या दूसरों की तरह उनके पास ऐसे लोग नहीं थे। यहां पर तो लोग महीनों महीनों के कैंप्स वहां पर लगाए हैं, जमान पार्क में मौजूद है, डंडे उनके हाथों में। तो या तो तशद्दुद होगा, तसादुम होगा, इसमें जानी नुकसान भी खुदा ना खास्ता हो सकता है, इसमें जाहिर सी बात है माली नुकसान तो होगा ही होगा, जबकि जानी नुकसान का भी खदशा है, और फिर इमरान खान की सिक्योरिटी के खदशात जो है वो भी बड़ी है। तो अगर इमरान खान इस सूरत हाल में, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल है और जिस तरीके से वो काम करे। बहरहाल ये भी मैंने सुना है कि लाल मस्जिद की जो लाल मस्जिद में जो ऑपरेशन हुआ था, उस तरह का ऑपरेशन जमान पार्क पर किया जा सकता है, और वो उस ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स अगर आपने देखने, मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उसमें उन्होंने ये किया था कि हेली का इस्तेमाल किया था, वहां पर लोग गए थे, उसमें सीधे बुलेट्स भी चलाए गए थे, बहुत सारी चीजें थी। तो उस किस्म का एहतजाज जो ऑपरेशन है वो अगर हुआ तो इससे मजीद नफरत और नुकसान होगा। दूसरी खबर जो है वो मरियम नवाज के हवाले से है। साबिक चीफ जस्टिस जनाब
जो बाबा रहमत है जिसे कहते हैं, और उस हवाले से मरीम नवाज ने कुछ कहा था, और साबिक चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मरीम नवाज मेरे हवाले से ये कहती है कि बाबा रहमत है या बाबा डैम कहकर मेरी तज़हीक करती है। तो इस पर उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि आपको इस किस्म के बदतमीज़ और वाहियात औलाद ना मिले, वरना बड़ों की तमीज़ जिसमें ना हो, जो बात करने के काबिल ना हो, जो बात करना जानते ना हो। मेरे बच्चे उन पर हंसते हैं कि बाबा एक बार फिर नून लीग ने आपको जिंदा कर दिया है। और जिंदा किस तरीके से किया कि वो आपका नाम लेते हैं, कभी डैम के जरिए से, कभी बदनाम करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि साकिब निसार साहब जो है, उनका ये भी कहना था कि मरीम नवाज जो है वो पहले भी 2 मरतबा अटेम्प्ट कर चुकी है, अदलिया को निशाना बना चुकी है, और एक बार फिर वो इस तरीके से निशाना बना रही, लेकिन उसमें वो नाकाम रहेगी। ये 2 चीज़ें थे अब तक जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।